बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो चर्चा बिहार की हिंसा की रही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि रामनवमी की हिंसा तो सिर्फ 4 दिन की चर्चा है। असली खेल बिहार में शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह बड़ी रणनीति बना रहे हैं। इस खेल ने नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी होंगी। नहीं, खेल सिर्फ साल 2024 के लोकसभा चुनाव का नहीं है, बल्कि खेल बहुत आगे का है। इसका मुख्य टारगेट नीतीश कुमार है। राजनीति की गलियों में देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि अमित शाह की नज़रें साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही नहीं, साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी हैं। लोकसभा चुनावों में बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य दलों की महागठबंधन सरकार को हराकर भाजपा 2025 में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने पक्ष में बढ़िया माहौल बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बिहार ने लंबे समय तक सहयोगी रहे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ही नज़र गड़ा दी है। मतलब सीधे टारगेट नीतीश पर काम चल रहा है। बिहार की वर्तमान स्थिति देखें तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार की सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी है, यानी पूर्व सीएम लालू प्रसाद की पार्टी। उनके बेटे तेजस्वी इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, या यूँ कहें भाजपा की जीत का रास्ता निकालने के लिए नीतीश कुमार का वोट बैंक ही बढ़िया तरीका है। अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। ऐसे में भाजपा अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी नया राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना रही है। इसके लिए नए तरह का वोट बैंक, या फिर कहें तो नए तरह की सोशल इंजीनियरिंग पर काम चल रहा है। नीतीश कुमार गैर यादव, पिछड़ी जातियों, दलित समुदाय और मध्यम वर्ग के एक बड़े तबके, खासकर महिलाओं के समर्थन के बल पर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में आरजेडी के सहयोग से वह मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पहले भाजपा ही उनकी सहयोगी थी। भाजपा ने एक खास रणनीति के तहत अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर टारगेट करना शुरू कर दिया है। भाजपा अपने परंपरागत जनाधार यानी अगड़ी जातियों को मजबूती से अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हीं के साथ पिछड़ी जातियों को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। पिछड़ी जातियाँ मुख्यतः नीतीश कुमार का ही समर्थक मानी जाती हैं। बिहार की जातियों के हिसाब से सबसे बड़ा वोट बैंक यादव समुदाय है और दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक कुशवाहा समुदाय को माना जाता है। कुशवाहा समुदाय लगातार नीतीश कुमार के साथ रहा है। बिहार की आबादी में कुशवाहा समुदाय की संख्या 8% तक है। भाजपा ने हाल ही में कुशवाहा समुदाय से जुड़े सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। भाजपा नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगा रही है कि कुशवाहा समाज ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने बदले में उन्हें धोखा दिया। इसी के साथ भाजपा राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुछ ऐसी जातियों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है जिनकी संख्या चुनावी रणनीति के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये जातियां मिलकर अगड़ों के साथ वोट देती हैं तो उनके उम्मीदवारों की जीत की राह आसान हो सकती है। यहाँ तक कि भाजपा नीतीश कुमार की अपनी जाति कुर्मी समुदाय को भी लुभाने का प्रयास कर रही है। यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को पार्टी ने केंद्र में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। भाजपा की कोशिश बिहार की अगड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ी जातियों को नए तरह से मिलाकर नया वोट बैंक तैयार करने का है। अगर भाजपा इस रणनीति में कामयाब हो जाती है तो बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों में 50% के आसपास मत प्राप्त कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा एक बड़े दावेदार के रूप में उतरेगी। भाजपा की ये रणनीति नीतीश कुमार के माथे पर निश्चित रूप से पसीने ला रही होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।